फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पवित्र सावन मास के पहले सोमवार को आस्था की नगरी संगम नगरी प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर में जुटने लगे श्रद्धालु। हर हर महादेव की जयकारा, पूरा वातावरण गूंज उठा। बात की जाए तो इस दिन विशेष महत्व खासकर सावन के सोमवार का, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता ये है कि सावन के महीने में खासकर सोमवार को जो भक्त मनकामेश्वर मंदिर में आकर सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और भोलेनाथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। बात की जाए साख चौबंद व्यवस्थाओं की, तो पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे और जिलाधिकारी प्रयागराज ने पहले ही यहां का निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन पूजन कराकर सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। पुराण में भी मनकामेश्वर मंदिर का वर्णन है। ये कामेश्वर धाम है। काम को भस्म करके भगवान शिव या स्वयं यहाँ विराजमान हुए हैं। साथ ही ये भी बताया है कि त्रेता काल में भगवान श्री राम वनवास जाते वक्त प्रभु श्री राम ने यहाँ पर शिव पूजन की और जल अभिषेक कर अपने मार्ग पे आने वाले तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करने की कामना की थी। और ऐसे में आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार है और हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है और किस तरह से यहाँ लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। भोले बाबा पर अभिषेक और दूध चढ़ाकर उनका पूरी तरह से अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भोले बाबा के लिए दर्शन के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में लोग पूजा अर्चना दर्शन करते दिखाई दिए हैं। और ऐसे में मंदिर के जो पुजारी हैं ब्रह्मचारी श्री धरानंदचार्य महाराज का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आप जिस जगह पर हैं श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यह अति प्राचीन स्थान है। पुराणों में इनका उल्लेख कामेश्वर तीर्थ के रूप में आता है। त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भी भगवान का जलाभिषेक किया था और उनकी जो यात्रा है सफल संपन्न हो ऐसी कामना की थी। तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है और जो भी सच्ची श्रद्धा से इनका जलाभिषेक पूजन अर्चन करता है निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज सावन का प्रथम सोमवार है और रात्रि से ही श्रद्धालुओं का अपार जन समुदाय इस मंदिर में उपस्थित था। प्रातः 4 बजे मंगला आरती होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिया गया है और बारी बारी से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। नंदी का पानी भी देखी गई, ये पहाड़ है सुरक्षा का पुलिस फोर्स लगाई गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, DFM भी लगाई गई है, RAF भी लगाई गई है और प्रशासन की ओर से यहाँ शौचालय की व्यवस्था की गई है, पानी के टैंकर लगाए गए हैं। निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर काफ़ी दबाव है क्योंकि लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं तो वो सफल दर्शन करा रहे हैं, ऐसा सभी से चल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज की शहीद वॉल पर आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित शहीद वॉल पर वृक्षारोपण कर और वहां उपस्थित लोगों के साथ मिलकर शहीदों को नमन किया। उन्होंने शहीदों की याद में दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ये स्थान अमर बलिदानी की याद में बना है जिन्होंने स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अधिकार दिलाया। केवल संगम नगरी नहीं बल्कि देशभक्ति की शहादत की भी तीर्थ भूमि है प्रयागराज। वहीं बिहार चुनाव को लेकर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवाल पर कहा, कांग्रेस के द्वारा अगुवाई वाली जो ठगबंधन है, जब वे चुनाव हारते हैं तो EVM में गड़बड़ी बताते हैं और साथ ही कई तरह के आरोप लगाते। कहा, जहां जीत जाते वहां सब सही होता है, हारने पर सब खराब हो जाता है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
जो इटली और अलग अलग विदेशी चश्मा लगा रखे हैं, उन्हें इसलिए सब कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता है। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए दिखाते हैं आपको। और साथ ही शहीद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक की भी उन्होंने कार्यों की सराहना करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी दिखाते हैं आपको। ऐतिहासिक स्थल जिसे शहीद वॉल के नाम से जाना जाता है, जहाँ भारत के आन बान शान के प्रतीक के रूप में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराता है। आज वहाँ मुझे 2015 के बाद, जबकि आना इधर बहुत बार होता है, लेकिन शहीद वॉल स्थल पे 2015 के बाद आज मुझे आने का मौका मिला है और एक पेड़ माँ के नाम लगाने का भी मौका मिला। यहाँ श्री वीरेंद्र पाठक जी एक तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज के जागरूक नागरिक भी हैं, और उनका यह प्रयास जिसको कहते हैं कि एक बीज बोया और आज यह विराट वृक्ष के रूप में हमारे प्रयागराज के जो महापौर हैं श्री गणेश केसर वानी जी ने इसे स्मार्ट सिटी के रूप में जो विकसित करने का कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत किया है। और यहाँ जो भी जरूरत है, कई उन्होंने मांगे रखी है, जो नहीं भी रखी उसके लिए हम लोग अलग से चर्चा करके उसको यहाँ पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों का यही प्रयास है कि प्रयागराज विकास का एक आदर्श केंद्र बने। और यहाँ प्रयागराज क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी भी है, राजनीतिक राजधानी भी है, धार्मिक राजधानी भी है, और यह धरती जिसे मैं कहूँ कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भी धरती है, यह धरती संगमेरपुर में निषाद राज जी की भी धरती है, यह धरती विमान शास्त्र की शिक्षा देने वाले महर्षि भारद्वाज जी की भी धरती है। इस धरती का इतिहास बहुत विस्तृत और व्यापक। मैं यही प्रयास सभी प्रयागवासियों के सहयोग से करता हूँ कि प्रयागराज का 2014 के पहले और 2017 के पहले, जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, ये डबल इंजन सरकार बनने के बाद प्रयागराज में ऐतिहासिक बदलाव आया। और उस ऐतिहासिक बदलाव के लिए प्रयागवासियों का बहुत जबरदस्त समर्थन और योगदान रहा, उसके प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। लेकिन आने वाले समय में प्रयागराज और आगे बढ़ करके अपनी भूमिका निर्वाह करेगा और प्रदेश को जिस प्रकार से एक लक्ष्य लिया है कि विकसित भारत, वैसे विकसित उत्तर प्रदेश, वैसे विकसित उत्तर प्रदेश में विकसित प्रयागराज, यह हम सबका प्रयास है। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से भाजपा की डबल इंजन की सरकार अभी है और आगे 2045 तक रहने वाली है। और ये प्रयागराज को हम एक आदर्श प्रयागराज बनाने के लिए जो कमी है पूरा। शहीद वॉल पर बनाया जा रहा है, किस तरह से? देखिए, जब से कांग्रेस की अगुवाई वाला जो इंडी ठगबंधन है, इसमें उत्तर प्रदेश से सपा हिस्सा है और बिहार से राष्ट्रीय जनता दल हिस्सा है। ये चुनाव जब हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब हो जाता है, ईवीएम खराब हो जाती है। जब ये चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा होता है और ईवीएम अच्छी होती है। झारखंड में चुनाव इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है और कांग्रेस गठबंधन जीता है, वहां उनकी सरकार बनी। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन जहां ये जीते हैं वहां सब कुछ सही है, जहां हारे वहां सब कुछ खराब है। तो यह दोगली राजनीति, दोहरी राजनीति अब इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है। अभी तो झांकी, अभी बहुत चुनाव इनको हारना बाकी है। अखिलेश यादव लगातार जो उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं और कई फोटोज भी ट्वीट किए, किस तरह से इसको देखें? मैं इतना ही कहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी को अपना कार्यकाल याद आ रहा है, क्योंकि उनके कार्यकाल में न तो विकास हुआ था, न उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार रुका था, न उनके कार्यकाल में अपराध रुका था। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समय में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, विकास की गंगा बह रही है। सबसे बड़ी जो बीमारी है उनको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किया गया विकास कार्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, जनता को दिखाई दे रहा है, प्रयागवासियों को दिखाई दे रहा है, प्रदेशवासियों को दिखाई दे रहा है, देशवासियों को दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी वो इटली का चश्मा लगाएंगे, कोई लंदन का चश्मा लगाएंगे, कोई विदेशी चश्मा लगाएंगे, तो उनको सब अच्छा नहीं दिखेगा। धन्यवाद।
पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और पीछे से छोड़े जा रहे जल के कारण अब प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरे संगम क्षेत्र जलमग्न हो चुका है और वहीं आज सावन का पहला सोमवार और संगम क्षेत्र और दशाश्वमेध घाट पर जल भरने के लिए लोग पहुंचे हैं, मगर लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण घाट पर रहने वाले तीर्थ पुरोहित और गंगा घाट पर लगने वाले दुकानदारों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ने से रोज़ाना तीर्थ पुरोहित और या दुकानदार सभी को अपना सामान हटाना बढ़ाना पड़ रहा है। पानी का जलस्तर बढ़ने से लगातार पीछे की ओर घाटियों को आना पड़ रहा है। वहीं घाट पर रहने वाले लोगों के लिए अब रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। वहीं बता दें, लगातार बढ़ते गंगा यमुना के जलस्तर के कारण लेटे हनुमान मंदिर के समीप पहुंच चुका है। अगर इसी तरह से जल स्तर बढ़ता रहा तो मां गंगा हनुमान जी को अभिषेक जल्द ही करा सकती हैं। और ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ कहना है घाट पे रहने वाले लोगों का, जहाँ पर कभी आरती होती थी और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं होती थी, आज आप देख सकते हैं पूरी तरह जलमग्न है और नाव चल रही है और लोगों को यहीं पर स्नान करना पड़ रहा है। हाँ, पीछे आना पड़ रहा है। वहाँ जहाँ हम लोग संगम नोच पे लगाते थे, जहाँ यहाँ अब आरती घाट आना पड़ रहा है ना हम लोग। बाढ़ में आप जानते हैं समस्या तो होती है, यहाँ बहुत समस्या है। एक तो लोगों को सामान हटाने के लिए सामान को साधन नहीं मिल रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पर ये हनुमान मंदिर पर रास्ता इतना क्लोज हो गया है कि आना जाना मुश्किल हो गया कल शाम से ही। और रात में पानी कम कमर से ऊपर पानी खड़ा बढ़ा है और समस्याएं बहुत ज्यादा हैं यात्रियों को। मतलब ऐसे तो स्नान लोग कर ही रहे हैं, पक्के गंगा यहाँ सड़क पे आ गई हैं, लेकिन सामान को ढोने में और सामान सुरक्षित रखने में पानी बढ़ा है। इतना पानी का आज दिन भर बढ़ा और रात बढ़ा तो कल हनुमान जी नहा सकते हैं। अगर आए थे तो गंगा घाट एकदम दिखाई पड़ा था अच्छे से, और इधर पठारी एरिया जो क्षेत्र है इधर जो है वो भी सब दिखाई पड़ रहे थे। इस समय प्रतिदिन जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है और इस समय तो ये हो रहा है कि हाँ घाट हमारा डूबने वाला है और कल परसों हो सकता है गंगा जी का रोड तक पानी पहुंच जाए, जिससे घाट डूब जाएगा। हाँ, वो तो 100% उम्मीद है घाट डूब जाएगा और हम लोग को असुविधा हो सकती है। पक्का घाट बनने से कुछ तो सुविधाएं मिली हैं हम लोग को, जो बढ़िया से स्नान किया जा रहा है, लेकिन अब घाट डूबने से तो दिक्कत कुछ आना ही है। अब इसमें रोड पे आ गया है, अब हम लोग तो बहुत परेशान हो चुके हैं भाई। सामान हमारा लगा रोज ही हट रहा है, तो हम लोग ऊपर आ गए हैं। अब तो गंगा जी स्तर अभी रुका भी नहीं है, बढ़ ही रहा है, अभी तेज से बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। इसलिए अब हम लोग तो अभी घबरा रहे हैं। हनुमान जी स्नान हो सकता है अगर इसी तरह बढ़ रहा तो कल मंगलवार है, कल रात तक में नहा भी सकते हैं अगर जो निकला। भगवान भोलेनाथ का पवित्र मास सावन के माह का आज पहला सोमवार है। ऐसे में प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर कांवड़िये जल भरने को पहुंच रहे हैं। वहीं कांवड़िया यहां पर से जल भरकर बाबा विश्वनाथ व अन्य शिवधाम पहुंचते हैं और इन कांवड़ियों में नन्हे नन्हे बच्चे भी कांवड़ लेकर शिवधाम जल अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। एक माह चलने वाले धार्मिक आयोजन में कांवड़ियों में उत्साह भाग लेते नजर आ रहे हैं। मन में आस्था और विश्वास के साथ बोल बम का नारा लगाते ये अपनी आस्था प्रकट करते नजर आ रहे हैं। साथ ही सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भी तारीफ करते नजर आए कांवड़िये। आपको बता दें, जहां तेजी से दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, स्नान करके जल भर रहे हैं और विधि विधान से पूजा करके शिवालय अपने मार्गों के लिए रवाना हो रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बच्चों में उत्साह था और यहाँ दशाश्वमेध घाट से जल भर के शिवालय के लिए रवाना होते दिखाई दिए। और क्या कुछ कहना था यहाँ पर जाने वाले लोगों का, कांवड़ियों का, आइए दिखाते हैं आपको। जिला रायबरेली से आए हैं हम, यहाँ जल भर के रामेश्वरम जाने की हमारी इच्छा है और आज पहला सोमवार है। मन में भावना आई, जवानों को देखी, बूढ़ों की भी मन में भावना आ गई। हम रामेश्वरम जल चढ़ाएंगे महाराज, पैदल नहीं जाएंगे, पैदल नहीं जा पाएंगे वहाँ तक, हम साधन से जाएंगे और एक जल चढ़ाएंगे सब समाधानेश्वर में, एक जल चढ़ाएंगे रामेश्वरम में। ये हमारी मन की भावना है। हमारा नाम दिनेश महाराज। हम लोग प्रतापगढ़ सिटी से आए हैं। हम लोग कल रात से निकले हुए। हाँ, और हम सब एक गांव निवासी हैं। हाँ, हमारे पास छोटे छोटे लोग साथ बच्चे हैं। हाँ, अभी हम लोग यहाँ से जल लिए हैं। हाँ, प्रतापगढ़ सिटी बाबा बालेश्वर नाथ धाम है, वहाँ पे हम लोग चढ़ाएंगे जल। रात से चले हम लोग, रात यहीं पे स्थापना हुआ था, हम लोग यहीं पे रुके थे, यहीं स्टे हुए।
बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब भोले बाबा की कृपा है, हम लोग एकदम सब उमंग है, सब एकदम मस्ती में मस्त है। रवि 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 बस। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।